क्या हो गया? पीछे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ। पीछे देखता आ रहा हूँ तुम्हारा, गाड़ी है वो। अच्छा। बहुत अच्छी गाड़ी लग रही है, पहली जिम्मी गाड़ी है जो मेरे को अच्छी लगी है। हाँ। जो तुम्हारे मॉडिफाई कराई गाड़ी, हाँ। एकदम एक नंबर लग रही है। अच्छा भैया, थैंक यू सो मच यार। बहुत अच्छी लग रही है। हाँ भैया, गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है भाई आपकी। आपको जिमनी अच्छी लग रही है देखने में? हाँ, अबे साले। यार जिमनी की लोग तारीफ कैसे कर सकते हैं? मतलब ऐसा क्या है इस जिमनी में? वेल, लोग जिमनी को बड़ा बड़ा बनाने में लगे हुए हैं, उसको लिफ्ट किट दे देते हैं और बड़े बड़े चौड़े टायर लगा देते हैं और ढेर सारी उसको ऑफ रोड एक्सेसरी बना देते हैं, उसको जी वैगन या फिर डिफेंडर या फिर ब्रोंको बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर मैंने जिमनी को वही बनाया है जो ये बनने के लिए एक्चुअल में सूटेबल लगती है। इसको मैंने प्रॉपर जापानीज वाइब दी है गाड़ी को। तो यहाँ पर मैंने जो चेंजेस किए हैं ना, कॉस्मेटिक हैं और बहुत ही सस्ते वाले चेंजेस हैं। बहुत ज़्यादा इस पर मैंने पैसे उड़ाए नहीं है। तो देखो क्या क्या चेंज किया है। सबसे पहले तो आप देखोगे साइड में, ये सबसे पहले आपकी अटेंशन ग्रैब करेगा। ये बड़ा सा जो रैप आप देख रहे हो एक पंच का, ये वन पंच मैन से इंस्पायर्ड है। और वन पंच मैन ना बेसिकली एक एनिमे है जिसमें एक अंडरडॉग किस्म का कैरेक्टर है जो बहुत ही पावरफुल है, बट उसको भी पता है, बट वो शो ऑफ नहीं करता है। एंड आई थिंक ऑफ रोड की जब बात आती है तो जिमनी बिल्कुल ऐसी ही लगती है मेरे को। और आपने देखी होंगी यूट्यूब पर भरी हुई हैं वीडियोस जहाँ पर जिमनी के साथ आप जी वैगन, रैंगलर्स, डिफेंडर सब लेके आ सकते हो ऑफ रोडिंग करने के लिए। एंड ये पीछे नहीं रहती है उस मामले में। तो इस वजह से ये वन पंच मैन का यहाँ पे सेंस बना मुझे। फिर उसके बाद नॉर्मल ये तो मारुति जेन्युइन एक्सेसरी की विंडो वाइज़र लगी हुई है। फिर नीचे देखोगे आप तो वाइट कलर के रिम्स लगाए हैं मैंने। इसमें रिम्स को बेसिकली पेंट कर दिया है। जो रेगुलर टॉप वेरिएंट के रिम्स हैं, ये अल्फ़ा वेरिएंट ही है, तो कलर वही है पर्ल वाइट और वही पर्ली फिनिश इसमें आपको देखने को मिलती है। और फ्रंट की तरफ आओगे तो यहाँ पर देखो रेड ब्रेक कैलिपर्स लगे हुए हैं, ब्रेक वही हैं, वो भी पेंटेड है। उसके बाद मेरे मड फ्लैप्स वो भी रेड कलर के हैं, क्योंकि जो जिमनी हेरिटेज एडिशन आती है ग्लोबली और रैली इंस्पिरेशन थोड़ी देखने को मिली, तो मैंने वो यहाँ पर लगा दी। ग्रिल डी क्रोम करा दी है। बाकी टॉप मॉडल है तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं थी। यहाँ पर हेडलैम्प वॉशर आपको मिल ही जाता है। फिर इस साइड पे आओगे तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ये एक्चुअल में सुजुकी जिमनी ही लिखा हुआ है जापानीज फॉन्ट में। दोनों साइड पर मैंने ये करवाया हुआ है, तो थोड़ी जापानीज़ इंस्पिरेशन है। ऑब्वियसली जापानीज़ गाड़ी है तो इसलिए मैंने वो यहाँ पर लिखवाया है। फिर यहाँ पर आप देखोगे ये मिस्टर समुराई जैक बने हुए हैं। ऑफ कोर्स आई एम अ 90s किड, तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सेंस बनता है एक समुराई जैक लगाने का। बट उससे बड़ा सेंस ये है कि इसकी जो प्रीडिसेसर थी जिप्सी बिकती थी समुराई के नाम से, सुजुकी समुराई, एंड दैट्स वाई यहाँ पर समुराई को देयर इज अ लिटरल थ्रोबैक। ठीक है। फिर ये जो समुराई की स्वॉर्ड है ये ऊपर नीचे जाती है जब विंडोज़ रोल डाउन एंड रोल अप होती हैं, तो वो एक थोड़ी यूनिक सी टच मैंने गाड़ी को देने की कोशिश करी है। फिर आप पीछे की तरफ आ जाओ, यहाँ पर आपका एक प्रॉपर लुक देखने को मिल जाएगा जो इसके रेड मड फ्लैप्स हैं उनका। तो आप रेट करके बताना कमेंट में कि कैसी लग रही है। और अब ये व्हील कवर वही है जो जिमनी के साथ आता है मारुति का, बट मैंने इसको यहाँ पर रैप करा दिया है। ठीक है। अब ये भी जापानीज़ इंपीरियल फ्लैग का एक पार्ट है ऑब्वियसली, तो वो इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम जापान और ये दिखने में थोड़ा रेट्रो लगता है। एंड ये गाड़ी भी आज की तारीख में थोड़ी रेट्रो जैसी ही है, प्रॉपर इसमें रेट्रो वाइब मिलती है, बॉक्सी टचेज़ हैं, तो सेंस लगा मुझे लगाने का। इसमें लगा है अपोलो एप्टेरा 82। लोग योकोहामा 215 सेक्शन का टायर लगाते हैं, बट मैंने 225 सेक्शन का लगाया है। एंड वो आपको बेस्ट टायर है अगर आपको लिफ्ट नहीं करनी है गाड़ी। और बेस्ट पार्ट ये है कि जो स्टॉक टायर है ना, उससे जो डिविएशन है एस्पेक्ट रेशियो में वो सिर्फ 0.3% का है। तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑफ कोर्स ड्राइव करते हुए कैसा डिफरेंस आता है वो मैं आपको बताऊंगा, बट इसके साथ ना गाड़ी का जो स्टांस है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गया है। आप देखो पीछे से गाड़ी ना एक्चुअल में बढ़िया लगती है। इसके जो टायर्स हैं वो थोड़े वाइड हैं और बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, बट एकदम ऐसे अंडर टायर्ड भी गाड़ी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा दम है। कुछ खास मैंने चेंज नहीं किया है बिकॉज बहुत ही बेयर बोन्स गाड़ी है,
बट मेरी ऐसे कोई ख़ास नेसेसिटी भी नहीं है। फ्रैंकली मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई ऑटोमेटिक से, जबकि मैं इसको बर्फ़ में स्पीति में लेके जा चुका हूँ एंड ढेर सारी प्रॉपर ऑफ रोडिंग कर चुका हूँ, जैसलमेर वगैरह में भी चला चुका हूँ, डून बैशिंग कर चुका हूँ। मैनुअल के साथ मैं नहीं जी सकता था, दैट्स वाई आई बॉट एन ऑटोमेटिक। एंड आप चाहो तो ऑब्वियसली इसमें हर गियर इंडिविजुअली लगा सकते हो। इसका जो ऑटोमेटिक है ना 4 स्पीड का, वो आप मैनुअल की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप कैबिन के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पर मैंने स्कफ प्लेट पे जिमनी लिखवाया हुआ है। मैं आपको एक बार अब बॉनेट खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सुपर चार्जर इंस्टॉल किया हुआ है, गाड़ी स्टेज 3 ट्यून है एंड अराउंड 200 हॉर्स पावर रन कर रही है। एक्चुअली मजाक कर रहा था यार, अभी मेरा उतना बजट नहीं है कि मैं वो सब लगा लूँ, ठीक है। यहाँ पर एक सिर्फ K&N का फ़िल्टर लगाया हुआ है और आगे मैं लेके आने वाला हूँ स्टेज 2 ट्यून एंड एग्जॉस्ट के साथ वो आवाज़ सुनने में काफ़ी मज़ा आता है। एंड गाड़ी को बिना पुश करे भी वो जो थोड़ा रंबल है ना, उससे भी मैं अपने आप को खुश रख सकता हूँ। सो दैट्स वाई दैट्स द प्लान आई हैव इन माइंड। तो इसलिए अभी के लिए K&N फ़िल्टर लगा दिया। थोड़े लोग बोलेंगे कि उससे कुछ ज़्यादा ही वो एयर इनटेक लेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, बट उसका मैं आपको रीज़न बाद में बताऊँगा ड्राइव करते समय। अब चलो एक छोटी सी ड्राइव पर चलते हैं। इसका जो 5 स्पीड मैनुअल है वो देखो अब्यूज़ फ्रेंडली है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, बट उसको चलाने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होना पड़ेगा, क्योंकि देखो उसका जो गियर स्टिक है और क्लच एक्शन है दोनों ही बहुत ज़्यादा हैवी है। तो लेफ़्ट लेग से और आपके लेफ़्ट शोल्डर और हैंड से दोनों से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। बट 100 से ऊपर ना ये एस्थमेटिक लगती है और इसका जब मोमेंटम अगर टूट जाए ना तो वो बिल्डअप करने में भी पता लगता है कि आपको एफर्ट लग रहा है। तो हाईवेज़ पर आपको गाड़ी एक्चुअल में थोड़ी स्लो लगेगी। बट थैंकफुली मारुति एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक भी देती है जो मेरे पास है। बट इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि जब आप इसे हाईवे पे लेके जाओगे ना, जो इसके रेशियोज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड हैं। तो जब आप 100 की स्पीड पर क्रूज़ कर रहे हो, आजकल तो 120 के हाईवेज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, ठीक है। तो आप जब 100 पर भी क्रूज़ कर रहे हो ना, आपकी जो टैकोमीटर में नीडल है वो अराउंड 3000 RPM के अराउंड रहती है। तो आपका जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है एंड स्ट्रेस तो वो फिर भी झेल जाएगा, लेकिन आपका सारा पेट्रोल पी जाएगा। तो आपकी जो रेंज रहती है ना इसके सिर्फ 37 लीटर के टैंक से, वो अराउंड आप 300 किलोमीटर की समझ लो, जो एक छोटी 300-400 सीसी की बाइक से मिलती है आपको। और जब वो बोलते हैं ना कि जिमनी का स्टीयरिंग ट्रक जैसा है, तो वो एक्चुअल में सही बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आपको रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग व्हील मिलता है वो देखो वो भी अब्यूज़ फ्रेंडली है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैवी है, ठीक है। और घुमाते समय देखो मेरे को यहाँ तो कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, बट जब यू टर्न लेना पड़ेगा ना तब सारी जान ले लेता है ये। और ऑब्वियसली इसका जो टर्निंग रेडियस है वो एक एंडेवर से भी ज़्यादा बड़ा है। और वैसे तो ऑफ रोडर्स में ना फ्यूल एफिशिएंसी की बात करना बेकार है, बट ये एक मारुति है और ये क्लेम्ड माइलेज भी जो लेके आती है ना वो मारुति की सबसे कम माइलेज है। और जब रियल वर्ल्ड की बात आती है तो देखो मेरा जो 4 स्पीड ऑटोमेटिक है ना, अनोखी बात ये है कि ये सिटी में हाईवे से ज़्यादा माइलेज देता है, क्योंकि यहाँ पर इसको मैं ज़्यादा स्पीड पर चला नहीं पाता हूँ, 60-70 की स्पीड पर मैक्सिमम जा पाती है। तो इसका जो इंजन है वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो पाता। जब हाईवेज़ पर जाती है तो ये ज़्यादा पेट्रोल पीती है। एंड बेस्ट केस सिनेरियो समझ लो, अगर आप 70 की स्पीड पर क्रूज़ कर रहे हो एक क्रूज़ कंट्रोल सेट करके, तब आपको मिल जाएगी 15-16 की माइलेज। बट आप कहाँ 70 की स्पीड पर क्रूज़ करोगे आजकल हाईवेज़ पर, आई डोंट नो। अब देखो कोई भी मैंने अभी फ़िलहाल इसमें ट्यून नहीं डाला है, बट मेरे को ना आवाज़ काफ़ी अच्छी आती है जब मैं थ्रॉटल फ्लोर करता हूँ, क्योंकि मैंने इनटेक को थोड़ा ट्वीक किया हुआ है। तो आपको भी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, वो जो थोड़ा एक्सपीरियंस जो है ना एनहांस कर देती है। भले ही मेरी माइलेज गिर जाती हो, बट मज़ा थोड़ा बढ़ जाता है इस गाड़ी के साथ। एंड बाकी मैंने इस गाड़ी में डैश कैम वगैरह लगाए हुए हैं, बिकॉज़ वो तो एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं। और जो लोग यूजुअली लगवाते हैं वो एक आर्मरेस्ट होता है यहाँ पर। मैं तो इस बॉटल को ऐसे आर्मरेस्ट की तरह यूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल बट उसके अलावा यहाँ पर कप होल्डर लगा लेते हैं एकदम एसी के सामने, क्योंकि यहाँ पर कप होल्डर्स भी सिर्फ 2 ही हैं और बॉटल होल्डर्स तो हैं ही नहीं, तो वो काफ़ी हैंडी आते हैं उस मामले में। सो दिस वाज माय जिमनी। और ये जो आप बिल्ड देख रहे हो मोस्टली कॉस्मेटिक चेंजेस ही हैं, कुछ खास महंगा खर्चा नहीं हुआ है। और जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं आपको कि ये गाड़ी ना एक्चुअल में हेड्स टर्न करती है। मैं इसको
होटल लॉबीज़ में ले जा चुका हूँ, ताज, ओबरॉय, आप जो भी होटल ले लो वहाँ पर सब जगह ये गाड़ी हेड्स टर्न करती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इससे 10-20 टाइम्स महंगी गाड़ियाँ भी सिर्फ खड़ी रहती हैं। खान मार्केट में पहली बार इसको जब लेके गया था संडे के दिन, एकदम ब्रांड न्यू शाइनी होती हुई जब गाड़ी अंदर गई थी तो लोग एक्चुअल में मुड़ मुड़ के देख रहे थे और मैं अंदर से देख पा रहा था, वो बोल रहे थे जिमनी जिमनी। तो भाई लुक के मामले में फ़िलहाल मेरी गाड़ी तो बेटर लग रही है, मुझे ऑब्वियसली लगेगी। आप कितना रेट करोगे कमेंट में बता दो। इसका जो कॉस्ट है वो भी मैं आपको कमेंट में बताऊंगा जब आप पूछोगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, और ऑटो वर्ल्ड के सारे अपडेट्स अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।